खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 22 जुलाई है और दिन है शुक्रवार। कारोबारी सप्ताह का आज आखिरी दिन है क्योंकि वायदा कारोबार केवल शुक्रवार तक ही काम करता है और उस पर बहुत कुछ बाजार की गतिविधियां निर्भर करती हैं। आज सरसों में थोड़ा सा और गिरावट दर्ज हुई है, हल्की सी या स्टेबल भी आप कह सकते हैं। और सरसों में अब अगला जो सप्ताह शुरू होने वाला है मंडे से, सोमवार से, मंगलवार से, इसमें सुधार होना शुरू हो जाएगा, ऐसा मेरी संभावना कहती है। और आने वाले 15-20 दिनों के अंदर जो बाज़ार 7000 से नीचे चल रहा है, जयपुर का बाज़ार 42% का, वो बाज़ार वापस वहाँ तक आ सकता है। मुझे लगता है कि रक्षाबंधन के आसपास तक हमें इंतज़ार करना चाहिए। वापस 7000 का जब आएगा तब हम कह सकते हैं कि एक बार वापसी पूरी रिकवरी हुई है और उसके बाद ही बाज़ार आगे चलेगा, आगे भी बढ़ेगा। बाज़ार निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। आप थोड़ा सा संयम का परिचय दें, धैर्य रखें। आने वाले समय में बाज़ार बहुत अच्छी रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगा। आज दो खबरें बाज़ार की ये भी है कि आज इंडोनेशिया के जो व्यापार मंत्री हैं उनका कहना है कि हमने जो डीएमओ प्रणाली हमारे देश में निर्यात के लिए पाम तेल के निर्यात पर लगा रखी है, यानी एक व्यापारी अगर मान लीजिए कि 100 टन माल निर्यात करता है तो उसका 5वां हिस्सा यानी 20 टन माल उसको घरेलू बाजार में उपलब्ध करवाना होगा। ये ज़रूरी था, ज़रूरी अभी भी है, हटाया नहीं गया है, लेकिन अब ये नियम इंडोनेशिया सरकार हटाने पर विचार कर रही है और इसी हटाने के विचार करने मात्र से आज पाम तेल का बाज़ार थोड़ा और डाउन आ गया। अगर मान लो ये हटा देती है तो फिर जो दोराबजी मिस्त्री ने कहा कि सितंबर में पाम तेल के बाज़ार के अंदर 20% तक की गिरावट आ सकती है और ये सच्चाई भी हो सकती है। लेकिन सरसों का इससे कोई ज़्यादा लेना देना या ज़्यादा बड़ा ताल्लुक नहीं रहेगा। सरसों का अपना एक खपत का तरीका है, सरसों उधर चलेगी और सरसों में निश्चित रूप से भाव तेज़ी की तरफ बढ़ेगा। एक खबर और है कि आज चर्चा है बाज़ार के अंदर, पुष्टि नहीं हो पाई है खबर की, कि सरकार विदेशी जो आयातित तेलों पर जो शुल्क समाप्त कर चुकी है, लगभग टैक्स सारे हटा चुकी है, उनको फिर से लगाने पर विचार कर रही है। और इसी विचार से आज थोड़ा सा जो सोया तेल का जो बाज़ार है उसमें थोड़ा सा हल्का सा शाम को सुधार हुआ है। दिन भर तो गिरावट रही है, आज शाम को सुधार हुआ है। सरसों तेल की जो तेल बनाने वाली कंपनियां हैं वो 40 से 50% तक संख्या, मैं बता रहा हूँ, इतनी संख्या में तेल मिलें बंद हैं क्योंकि उन्हें डिस्पैरिटी लग रही है, उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है, तेल व्यापार में बहुत घाटा हो रहा है और इसीलिए सरसों की खरीद नहीं हो रही है। सरसों की खरीद नहीं होने से ही बाज़ार गिरावट की तरफ बढ़ रहा है। आज एक छोटा सा एक ठीक काम ये हुआ है कि सलोनी प्लांट ने जो कल भाव 7150 रुपये तक ला दिया था, आज उसमें 50 रुपये सुधार कर दिया और उसमें 7200 रुपये के स्तर पर कारोबार शुरू किया है। तो ये कुछ खबरें थी सरसों के बाज़ार को लेकर के। बिनोला खल के अंदर ठीक ठाक तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही है, हाजिर में भी, और वायदा में आज फिर थोड़ा नेगेटिव बाज़ार है, लेकिन क्योंकि अंतर काफ़ी है बाज़ार में, हाजिर बाज़ार के अंदर करीब 3839 रुपये का भाव है और वायदा के अंदर 26-27 रुपये का भाव है। इतना अंतर कभी आमतौर पर नहीं होता है किसी भी प्रकार की जीन्स में, लेकिन ये है तो ये अलग तरीका होगा किसी तरह का काम करने का वायदा में लोगों का। लेकिन हाजिर बाज़ार जो है वो निरंतर लेवाली की तरफ है और लेवाली लगातार बढ़ रही है, इसलिए बाज़ार तेज हो रहा है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज भरतपुर का भाव रहा है 6284, जैसा कि कल बताया था कि 6300 रुपये से कुछ नीचे बताया जा रहा है, कल ही हो गया था ये भाव, तो ये आज स्टेबल मानना चाहिए। जयपुर 6825 रुपये, दिल्ली 6450 रुपये पर ही कायम है। सलोनी आज 7150 से 7200 रुपये पर आ गया। सिरसा 6136, एलनाबाद 6235, ग्वालियर 6300, खैरथल मंडी 6350, अलवर 6400, गंगानगर 6170, नोहर 6200, गंगापुर सिटी 6425, हिसार 6200, बरवाला 6200, गंज बसोदा 6300, अबोहर 5880, मुरैना 6250, कोटा 6200, हिंडौन 6506 और आपका संगरिया में भाव है 5926, बीकानेर 6100, निवई मंडी 6750, नडबई 6284, खेरली मंडी 6414 और सुमेरपुर का भाव है 6600। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।